आप सभी का स्वागत है दोस्तों फीलिंग पावर में। दोस्तों ये चैनल रेकी की महागुरु अर्थात अनुभवी रेकी के ग्रैंड मास्टर द्वारा संचालित है। रेकी एक ऐसी हीलिंग सुपर डिवाइन कॉस्मेटिकली लाइट जो आपके सूक्ष्म शरीर में दी जाती है, अर्थात रेकी कराने वाले व्यक्ति द्वारा ली जाती है, जो सूक्ष्म शरीर में दबी हुई बैठी हुई नकारात्मक भावनाओं ब्लॉकेज को तोड़कर जीवनी ऊर्जा की प्रवाह का संचार सुनिश्चित करती है। क्योंकि हम या तो जो भी व्यक्ति बीमार होता है वह नकारात्मक फीलिंग के ब्लॉकेज के द्वारा ही होता है, जिसका हम ध्यान नहीं देते या यह समझें कि यह बताया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता है। सूक्ष्म शरीर के लिए तो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, लेकिन सूक्ष्म शरीर प्रभामंडल कारण शरीर के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता है। जैसे कि हमारे मन के अनुसार कार्य या वातावरण नहीं होता है तो व्यक्ति, बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति अच्छा फील नहीं करता है। यह अलग अलग परिस्थितियों में शरीर के अलग अलग भागों पर या ये कहें हम ऊर्जा चक्रों पर वह पावर केंद्र जो ब्रह्मांड से हमारे लिए प्राणाकर्षण आदि का कार्य करते हैं और हमें संतुलन प्रदान करते हैं, ऊर्जा में बनाए रखते हैं, प्राकृतिक रूप से स्वयं सही शुद्ध संतुलित रहते हैं जब तक बाहरी वातावरण या स्वयं की फीलिंग के अनुसार उनको अशुद्ध या असंतुलित ना किया जाए। जैसे वर्तमान में पिछले कुछ विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है। जीवन के प्रति जाने अनजाने भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है और बच्चे तथा टीनेजर्स पर, यूथ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बाहरी वातावरण हमारी भावनाओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कोरोना काल में हुआ है, हमारी भावनाओं के अनुसार ही हमारे ऊर्जा चक्र, हमारा सुरक्षा सिस्टम हमारे लिए उसी प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करता है। यदि फिजिकल स्थूल शरीर की समस्या नहीं है तो साधारणतः सभी व्याधियाँ, बीमारियाँ, दर्द आदि सब कुछ भावनात्मक ही होती है। हम इन्हीं भावनात्मक बीमारियों, व्याधियों के विषय में आगे की वीडियो जारी करेंगे। कौन सी बीमारी किस भाव से धारणा के कारण उत्पन्न होती है और उसको किस भाव धारणा से ठीक किया जा सकता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कंप्यूटर में या मोबाइल में गेम आदि लोड करने से वायरस आ जाता है और डाटा को डैमेज कर देता है, तो फिर क्या करते हैं, उस कंप्यूटर मोबाइल में आई वायरस को एंटीवायरस लोड करके बैड वायरस को हटा देते हैं और मोबाइल या कंप्यूटर फिर से कार्य करने लगता है। आसान है, सरल है, बस मानना है, स्वयं को खोजना है, सत्य को स्वीकार करना है। यदि सत्य को स्वीकार कर लिया तो असत्य भाव, नकारात्मक भाव जमा जो कर लिया है वह सकारात्मक भाव से सदैव के लिए दूर हो जाएगा और वह व्यक्ति, बच्चा, यूथ, टीनेजर्स, बुजुर्ग सदैव के लिए स्वस्थ, संतुलित और आनंद में हो जाएगा। सरल है, बने रहिए हमारे साथ स्वस्थ, संतुलित, सुखी और समृद्ध आनंदमय जीवन के लिए अपना सहयोग भी करें। आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है आपके इस कार्य से किसी को खुशियाँ प्राप्त हो जाएं और आप उस पुण्य के भागीदार बन जाएं। अच्छे कार्य, भावनाएं सदैव हमारी सुरक्षा और उन्नति में सहायक होते हैं। किसी को बचाकर, सहायता करके मन खुशियों से भर जाता है तथा नुकसान पहुंचाकर कैसा फील होता है शायद बताने की जरूरत नहीं है। वातावरण का सबसे पहला प्रभाव आकाश तत्व विशुद्ध चक्र थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है, जो सबसे पहले थायराइड क्यों होता है और किस भाव के कारण होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। भाव हीलिंग के द्वारा, थॉट हीलिंग के द्वारा, रेकी के द्वारा, प्रेशर पॉइंट के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, डिवाइन लाइट के द्वारा, यह आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ध्यान से आप देखें, सुने और जो प्रक्रिया आप कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट है, रेकी जानते हैं तो रेकी से कीजिए, नहीं जानते हैं, किसी को जानते हैं रेकी वाले हीलर को, उससे कराइए।
मैग्नेट टेपिंग है, ये पहले नहीं थी तो अब भी नहीं होगी। आवश्यक नहीं है कि पूरी ज़िंदगी इसकी दवाई खानी पड़े। आप अपने भाव को सुधारिए, जो हम बताएं उसके हिसाब से कार्य कीजिए, निश्चित रूप से कम होगी और सही भी होगी। अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से बना कर रखिए, अच्छी फीलिंग कीजिए, अपने आसपास अच्छा वातावरण क्रिएट कीजिए और अपने भाव से हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके भाव से कभी भी किसी को कोई दुख या नुकसान ना पहुंचे, जिससे उसकी भावनाओं को ठेस लगे या उसका मन खिन्न हो, जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। क्योंकि हमारा मन बाहर के वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है और जो बाहर देखता है उसी के अनुसार हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। तो ये भावनाएं हैं, भावनाओं को समझिए, भावनाओं में बहुत पावर है। हम जो कुछ भी हैं फीलिंग के बल पर हैं, भाव के बल पर हैं। जब हम किसी को देखते हैं, अपने से उच्च को देखते हैं, किसी बड़े अधिकारी को देखते हैं, तो हमारे मन में भाव आते हैं कि नहीं, हमको भी ऐसे उच्च अधिकारी बनना है। देख के भाव आते हैं, उनके व्यवहार को देख के भाव आते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छे अधिकारी हैं, कितना अच्छा आदमी है। जिसको हम देखते हैं अगर हमसे प्रेम से बात करता है तो हमें अच्छे भाव आते हैं। घर में बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छे भाव से रहते हैं। अगर घर का वातावरण अच्छा है तो वो बहुत खुश और प्रफुल्लित रहते हैं। यदि घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो सदैव डरे सहमे से रहेंगे, जिससे उनकी भावनाएं, उनकी जिज्ञासाएं दबी रहेंगी। वो कभी भी खुशी का क्षण महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अच्छा बनाइए, अपने बच्चों को, अपने आसपास को, सभी को अच्छा फील कराइए आप। जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, हमारी ऊर्जा अधिक कार्य करने में सक्षम होती है। हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का रिसाव होता है, जिसकी वजह से हम उत्साह से भरे होते हैं। तो आप खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपनी भावनाएं अच्छी रखिए, दूसरों के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या भाव उत्पन्न कर रहे हैं। हम स्वयं ही अपने मन में कुछ ना कुछ विचारों को चलाते रहते हैं। हमको खुद नहीं मालूम होती कि क्या विचार आ रहा है। तो आज से ही इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि मेरे अंदर कौन सा विचार अभी चल रहा है और क्यों चल रहा है। यदि हम भविष्य के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं तो कई सारी हम अनचाही बीमारियों को बुला लेते हैं। यदि हम पीछे की बातों को करते रहते हैं कि मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, तो उससे कुछ नहीं होता है। समय जा चुका है, निकल चुका है। वर्तमान में रहिए अपनी। जब भी आप ये चाहें कि मैं वर्तमान में रहना चाहता हूँ, तो शुरू में अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। आप वर्तमान में आ जाएंगे। 1 दिन 2 दिन कीजिए। अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो अपनी सांसों को बाहर फेंकिए। बाहर जब सांसों को फेंकते हैं तो अपने आप स्वतः ही सांस आती रहती है। तो इससे हमारी नकारात्मकता दूर होती है, आपका मन शांत होता है, आप खुशी में रहिए एकदम। अपने आसपास खुशी का वातावरण बनाइए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, अपने घर परिवार के लिए और समाज के लिए। आप जितने खुश रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण इतना ही अच्छा होगा। हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें लौट कर वापस आता है। क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी ब्रह्मांड को देते हैं वह लौट कर हमारे पास ही आता है, कई गुना होकर आता है।
क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो हमारे पास ही तो आएंगे। इसलिए सदैव कोशिश करें दूसरों को अच्छा देने की। आप जितना अच्छा देंगे, निश्चित रूप से विश्वास कीजिए लौटकर आपके पास भी इतना ही अच्छा आएगा। जितना दूसरे का भला करेंगे, अच्छा सोचेंगे, ये निश्चित है एकदम। इसमें कोई भी गणित या गुणा भाग की जरूरत नहीं होती है, एकदम सरल भाषा है। हम सरल भाषा में ही आपको समझाएंगे। आप वीडियोज को जरूर पूरा देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए, उन पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें खुद नहीं मालूम होती हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसलिए शुरू में अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए, फिर अपने विचारों को देखिए। अब क्या विचार चल रहा है आपके साथ, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उसको केवल आप देखते रहिए। वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही हट जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से शुद्ध, संतुलित और आनंदमय जीवन के लिए हमारे साथ रहिए। आप चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम समय समय पर जो बीमारियां हैं, किस भाव से है, किस चक्र की वजह से है, वो हम आपको बताते रहेंगे। किस भाव के कारण है, किस भाव से उसको दूर कर सकते हैं हम। आप केवल हम जो बताएं उसको आप केवल उस धारणा को अपने मन में रिपीट करते रहिए। जब भी आपको ध्यान आए कीजिए आप। निश्चित रूप से आप कुछ दिन में आप स्वयं को हील कर लेंगे, सही कर लेंगे अपने आप को। क्योंकि आप पहले बीमार नहीं थे तो बाद में भी नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए।